हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 को देखते हैं। चैप्टर 6 है वैश्वीकरण, और इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तमाम क्वेश्चनों को इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? तो भारत सरकार ने निजीकरण की अपनाई 1991 ईस्वी में अपनाई। याद रखिएगा, भारत सरकार निजीकरण की नीति कब अपनाई? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई? उदारीकरण की नीति भी 1991 ईस्वी में ही अपनाई। याद रखिएगा, निजीकरण कहे उदारीकरण कहे, दोनों का प्रश्न का आंसर क्या होगा? सेम ही होगा, 1991। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी कंपनियां बहुराष्ट्रीय है? कौन सी कंपनियां बहुराष्ट्रीय है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। ये जितने अभी नाम बताए हैं सारे के सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसमें से अगर ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, ये कोका कोला वाला तो खासकर पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो याद रखिएगा, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में रहे ना तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगर कौन पूछ दिया जाए इसमें से कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय है, तो ये सारा में से अगर कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कहता है थम्स अप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीद लिया? थम्स अप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला ने खरीद लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ? 1995 में ईस्वी में हुआ। WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा गया है क्वेश्चन है ये। एक भी ऐसा प्रश्न है इसमें जो नहीं पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के व्यू से। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार किस फल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार लीची, आम, मखाना, ये सारे फल के लिए मतलब प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1991 ईस्वी में। निजीकरण कहिए, उदारीकरण कहिए या आर्थिक नीति कहिए, ये तीनों प्रश्न का आंसर एक ही होगा, 1991 में। लेकिन आपको प्रश्न घुमा घुमा के पूछ लेगा, इसीलिए हम प्रश्न नया नया बना दिए ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि LPG का विस्तारित रूप क्या है? ये LPG मत समझिएगा जो हम लोग घर में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये नहीं है। ये है L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ये अगर विस्तारित पूछेगा तो आराम से बता दीजिएगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा आप में कि LPG में P का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में रहेगा प्राइवेटेशन, और कुछ भी रह सकता है तीन ठो में से, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, इसको लेकिन याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किससे शामिल किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। कितने अंग है? 5। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापार, पूंजी, तकनीक से किसे बढ़ावा मिला है? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। किसको? वैश्वीकरण को। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशी व्यापार विश्व के देशों को क्या करने का काम करती है? तो जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्या सकारात्मक प्रभाव पूछेगा तो कृषि उत्पादन में वृद्धि लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण से बिहार पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वैसे तो बहुत सारे प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा जानकारी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।